कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में शासन एवं प्रशासन की खामियों एवं नाकामियों से पीड़ित जनता की आवाज़ बनकर जब एक पत्रकार उस आवाज़ को बुलंद करता है तो वह समूचे सिस्टम की आंखों में चुभने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में सिस्टम में बैठे दोषी अधिकारी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर उस पत्रकार को झूठे प्रकरणों में फंसाने का दुष्कृत्य करते हैं। हाल ही में उज्जैन के पत्रकार राजेंद्र रावत पर रिपोर्टिंग के दौरान एक अस्पताल के डॉक्टरों ने इसलिए पुलिस प्रकरण दर्ज करवा दिया क्योंकि वह अस्पताल प्रशासन की बदइंतजामी की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी प्रकार अलीगढ़ के पत्रकार प्रदीप शर्मा ने मतगणना की रिपोर्टिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने की रिपोर्टिंग की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रात भर लॉकअप में बंद रखा। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहा है, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन से चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए मनोज जुनेजा की रिपोर्ट।